Hello guys, welcome to my channel. So the today's topic is role of receptor in tyrosine kinase in cell growth and differentiation. So first of all ये जो टॉपिक है इसमें ये कहना चाहता है ये कि हम टायरोसिन काइनेज का रोल देखेंगे सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन में। तो सबसे पहले सिग्नल ट्रांजैक्शन क्या होता है, पहले हम थोड़े से टर्म के बारे में जान लेंगे, देन उसके बाद हम टॉपिक पर आते हैं। तो सिग्नल ट्रांजैक्शन क्या होता है, यहाँ पर ये एक पिक्चर दी हुई है। तो ये हमें येलो कलर से जो दिखाई दे रही है, येलो एंड ग्रे से, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है। और इसमें बीच बीच में ब्लू कलर के रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, और ये जो रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं ये लाइगेंड्स हैं। तो लिगेंड्स क्या होते हैं, हम कह सकते हैं एक्सटर्नल मॉलिक्यूल जो कुछ इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। और ये ब्लू कलर के जो रिसेप्टर लगे हुए हैं, ये रिसेप्टर एक चैनल लाइक वर्क करते हैं, जो क्या काम करेंगे कि जो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है उसको सेल के इनसाइड भेजने का काम करेंगे। तो सिग्नल ट्रांजैक्शन क्या होता है, तो सिग्नल ट्रांजैक्शन यही है कि जितने भी केमिकल या फिजिकल सिग्नल्स होते हैं जो बाहर के एनवायरनमेंट से हमको मिलते हैं, उनको स्पेसिफिक इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स को क्रिएट करने के लिए सेल के अंदर भेजना। The process by which cell converted a chemical or physical signal from their external environment in a specific internal cellular response। तो ये क्या करेंगे कि जो बाहर के सिग्नल है वो सेल के अंदर रिस्पॉन्स क्रिएट करने का काम करेंगे। अब यहाँ पर मैंने पहली वाली स्लाइड में ही आपको बताया था, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यहाँ किसको बोला जा रहा है, लिगेंड्स को ही बोला जा रहा है, जो एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स हैं। और रिसेप्टर्स क्या होते हैं, तो रिसेप्टर हम कह सकते हैं कि एक चैनल लाइक वर्क बिहेव करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड और इनसाइड। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अ सेल टारगेटेड बाय अ पर्टिकुलर केमिकल सिग्नल हैज अ रिसेप्टर प्रोटीन दैट रिकॉग्नाइज द सिग्नल मॉलिक्यूल। तो जो भी टारगेटेड सेल्स वगैरह होती है, वो किसी भी पर्टिकुलर केमिकल सिग्नल के थ्रू जो रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं वो उनको रिकॉग्नाइज करते हैं और उन मॉलिक्यूल्स की सिग्नलिंग को लेते हैं। और लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स हम कह सकते हैं कि एक तरह से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ही होते हैं जो किसी भी रिसेप्टर प्रोटीन के ऊपर आके बाइंड अप होते हैं और सेल की जो फंक्शन है उसको चेंज करते हैं, प्लस रिसेप्टर के शेप को चेंज करने का काम करते हैं। टायरोसिन काइनेज क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि टायरोसिन तो एक जनरल टाइप का एक अमीनो एसिड ही होता है, और टायरोसिन काइनेज एक एंजाइम हो गया जो क्या करता है कि किसी भी एटीपी मॉलिक्यूल से फॉस्फेट को किधर की तरफ मूव करता है, टायरोसिन रेजिड्यू की तरफ मूव करता है इस प्रोटीन के अंदर। मेजरली दो टाइप के फैमिलीज हैं इसमें, एक हो गई दी ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर जो कि मेम्ब्रेन के पास वर्क करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और एक हो गया साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन। तो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में। लगभग अभी तक 58 रिसेप्टर है टायरोसिन काइनेज के, और इनकी 20 सब फैमिलीज हैं जो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। जिनमें से इनके फंक्शंस हैं, जैसे कोई ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल है, कोई डिफरेंशिएशन के लिए, किसी का काम मेटाबॉलिज्म में है, कोई मोटिलिटी के लिए, और कोई डेथ के लिए वर्क करता है। तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज क्या है, एक रिसेप्टर ही होता है जो सेल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है किसी भी सिग्नल को जो हमारे बाहर की तरफ से आए हैं, चाहे ग्रोथ फैक्टर के तौर पे, चाहे साइटोकाइनेसिस के लिए, या फिर हार्मोन की तरह इंटरसेलुलरी कम्युनिकेट करने के लिए। तो किसी भी लिगेंड मॉलिक्यूल या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को जो पाथवे देने का काम करते हैं सेल से बाहर से, सेल के बाहर से सेल के अंदर की तरफ, डिफरेंशिएशन, सेल ग्रोथ, माइग्रेशन या मेटाबॉलिज्म के लिए, उनको हम रिसेप्टर बोलते हैं, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये दिखाया हुआ है पूरे मैकेनिज्म। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले ये लिगेंड बाइंड हो रहे हैं रिसेप्टर के ऊपर, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दी हुई है ये ब्लू कलर में, सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो रिसेप्टर है ये इसमें बाइंडेड है, और ये क्या करेगा कि जैसे ही कोई लिगेंड यहाँ पे बाइंड होगा तो इसका डायमराइजेशन होगा। डायमराइजेशन क्या होता है कि जो ये रिसेप्टर है अभी सिंगल सिंगल यूनिट में, तो ये जुड़ जाएंगे, और फिर जब नीचे की तरफ चलेंगे तो जहां पर ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल दिखाए हुए हैं वहां पे ऑटोफॉस्फोराइलेशन होगा। ऑटोफॉस्फोराइलेशन मतलब कि बहुत सारे फॉस्फेट आयन प्रोड्यूस होंगे, और ये जो फॉस्फेट आयन है ये नीचे की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे, मूव करते हुए, जब तक इनहिबिटरी साइट नहीं आ जाती है। और ये किस चीज में मदद करते हैं, ये आगे
इस प्रोसेस में मदद करेंगे, मतलब सेल की डिवीजन, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, इन सब चीजों में मदद करते हैं। ये इसके स्टेप्स दिखाए हुए हैं मैकेनिज्म के। तो सबसे पहला स्टेप होगा लिगेंड का बाइंड होना। यहाँ पर ये हमारे पास एक रिसेप्टर दिया हुआ है सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये रिसेप्टर के ऊपर सबसे पहले लिगेंड बाइंड हुआ। सेकेंड स्टेप में होगा डाइमराइजेशन। इसमें क्या है कि ये दोनों रिसेप्टर हैं, तो जब लिगेंड जैसे ही बाइंड होगा तो ये दोनों पेयर अप हो जाएंगे। फिर होता है डाइमर फॉस्फोराइलेशन। तो जैसे ही ये डाइमर बन जाएगा, डाइमराइजेशन हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा कि ये रिसेप्टर फुली एक्टिवेट हो जाएगा और बहुत सारे फॉस्फेट को ये रिलीज करना शुरू कर देगा एटीपी से। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जैसे इसमें ऑटो फॉस्फोराइलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो तब ये जो प्रोटीन साइट है, रेले प्रोटीन साइट है, ये एक्टिवेट हो जाएंगी और इनके एक्टिवेशन से सेल रिस्पॉन्स क्रिएट होगा। तो इस तरह से ये जो रिसेप्टर टायरोसिन है, ये किसी भी सेल की ग्रोथ या डिफरेंशिएशन में वर्क प्ले करता है। ये सारे इसी तरह से स्टेप दिए हुए हैं। फर्स्टली लिगेंड बाइंड होगा। सेकेंड क्या होगा, यहाँ पर इस मॉलिक्यूल की वजह से डाइमराइजेशन हो गया। फिर थर्ड ऑटो फॉस्फोराइलेशन होगा। फिर फोर्थ में ये जो टायरोसिन है, ये इंटरसेलुलर रिस्पॉन्स को जनरेट करने में मदद करेगा। फिफ्थ में डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग क्या है कि जो ऑटो फॉस्फोराइलेशन हुआ, तो ये जो फॉस्फेट यहाँ पे बनेगा, तो ऑटो फॉस्फोराइलेशन में क्या है, ये थर्ड वाले स्टेप में ये जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, ये नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। पहले 2 बनेंगे, फिर 4 बनेंगे और इसी तरह से नीचे की तरफ मूव करते हुए चले जाएंगे। फिर सेल रिस्पॉन्स क्रिएट होगा। फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन होगा, मतलब ये अलग अलग तरीके से काम करता है, कोई डिफरेंशिएशन के लिए, कोई सर्वाइवल के लिए और कोई माइग्रेशन के लिए। डेवलपमेंट में इसका क्या रोल है, तो ये जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, ये बहुत ही क्रिटिकल हार्मोनल एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है, क्योंकि ये सेल डिवीजन में मदद करता है, सेल फॉर्मेशन में मदद करता है, सेल के डिफरेंशिएशन में मदद करता है, स्पेशलाइजेशन में मदद करता है, ऑर्गन फॉर्मेशन में मदद करता है। तो इसीलिए ये जो टायरोसिन काइनेज एंजाइम है, ये बहुत ही जरूरी है एम्ब्रियोनिक स्टेज पे डेवलपमेंट के लिए। और इसको जो देखा गया था वो EGFR के तौर पर रोल प्ले करते हुए देखा गया था ड्रोसोफिला के अंदर। ये फ्रूट फ्लाई का दूसरा नेम है। इसकी आई एंड ब्रेन के डेवलपमेंट के दौरान इसकी इंपॉर्टेंस को देखा गया। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसकी क्या है कि ये जो आरटीके सिग्नलिंग है, ये म्यूटेशन या जीन एम्प्लीफिकेशन वगैरह में जब कोई भी अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही होती है या किसी भी डिसीज का डेवलपमेंट वगैरह होता है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो टायरोसिन काइनेज इनिबिटर्स होते हैं, वो ऐसी एक्टिविटीज को ब्लॉक करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे ट्यूमर वगैरह की जो ग्रोथ है बॉडी के अंदर, वो रुक जाती है। थैंक यू।